बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर वो खीर बनाएंगे जो अक्सर हम शादियों में खाते हैं, जो कि हमें बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है और ऐसे लगता है कि ये बनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यही खीर बनाना किस कदर आसान है वो आपको इस वीडियो के देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यार भरे और बाबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं। चावल आप कोई से भी ले लें, मैं यहाँ पर टोटा बासमती चावल ले रही हूँ क्योंकि अच्छे वाले चावल खासे महंगे होते हैं, तो वो यहाँ पे इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये चावल ग्राइंड कर लेने हैं और इसको हमने अच्छे से पकाना है, तो इसमें चावलों की यहाँ पर कोई क्वालिटी का पता नहीं चलना। तो इसलिए ये चावल मैंने 1 कप लिए हैं और इसको तकरीबन मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और अब मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद मैंने वही जग भर के पानी का यहाँ पे ऐड कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि चावल नीचे बैठ गए हैं, तो मैं बार बार पानी डाल के उसको शेक करके इसमें डाल रही हूँ ताकि सारे चावल अच्छे से यहाँ देगचे में आ जाएं। और यहाँ पर आप वही जग भर के या 4 गिलास पानी डाल के मीडियम फ्लेम पर इन चावलों को पकने को रख दें। सबसे ज़रूरी बात और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने लगातार चम्मच हिलाते रहना है यहाँ तक कि चावलों का अपना पानी जल जाए। और अब यहाँ पर मैं देसी 1.5 किलो दूध शामिल कर रही हूँ, 8 से 10 इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ। दूध आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये वाला खीर मिक्स का पैकेट यहाँ मैं शामिल करूँगी क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो अक्सर हमारे घर में नहीं भी होती, तो वो हम यहाँ शामिल कर देंगे, तो इससे उसकी खुशबू भी ज़्यादा हो जाएगी खीर की और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एक खीर का ये पैकेट आप शामिल कर लें और इससे तकरीबन जो आम तौर पे हम इस खीर मिक्स से एक पैकेट से जो डोंगा एक तैयार करते हैं खीर का, उसके बजाय हम यहाँ पर तकरीबन 2 बड़े डोंगे खीर के हम आराम से बना सकते हैं, जो कि और फिर टेस्ट में भी ये लाजवाब होंगे। अब ये देखें जी, जो हमने दूध डाला था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर आपने यही करना है कि साथ ही साथ में चम्मच हिलाते रहना है। अब जो सर्व करने वाला चम्मच होता है खाने का, वो मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच भर कर डाल रही हूँ। आप उतनी चीनी डालें जितना कि आप पसंद करते हैं या जितना खीर में आपको टेस्ट अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 गाजरें कश करके रखी हुई थी, वो डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें, चूँकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं गाजरों का भी ऐड कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। गाजरें डालने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। 3-4 मिनट में गाजरें जो है ना अपना बिल्कुल भी गलेंगी भी नहीं और मतलब एक अच्छा सा कलर गाजरों का इसमें आ जाएगा और थोड़ी सी पक भी जाएंगी। ठीक है, जैसे आपको लगे कि अब गाजर इसमें स्टेबल हो चुकी है, पक चुकी है, तो आप इतनी ही देर इसको पकाएं। 3 से 4 मिनट आपने तब भी लगातार चम्मच हिलाने हैं। ये देखें जी, अब गाजरें भी इसमें काफ़ी हद तक मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पर नीडो के 2 पैकेट में डाल रही हूँ दूध के। ये आप अगर चाहें तो नीडो खुश दूध के पैकेट डाल दें या आप इसमें मलाई डाल दें, यानी कि क्रीम डाल दें, चाहे फ्रेश हो चाहे पैकेट की, और चाहें तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से आप जो भी आपको आसान लगे वो चीज़ आपने इसमें ऐड कर देनी है। लेकिन ये सब आपने बिल्कुल एंड पर, जब आपकी खीर रेडी हो चुकी होगी, आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और आपने ये खुश्क दूध या क्रीम या खोया, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप इसमें शामिल कर दें। चलें जी, खीर को ठंडा होने के बाद आप इसमें कोई भी आपके पास जो ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, ड्राई नट्स पड़े हुए हैं, मेरे पास थोड़े से बादाम, खोपा, किशमिश, ये पड़ी हुई थी चीज़ें, मैंने थोड़ा सा खोपा क्रश कर लिया और बादाम भी क्रश कर लिए। इसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गार्निश कर लें, इस पर अरेंज कर लें, इससे आपकी खीर की खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ खाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।